तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में। चूंकि काफ़ी सारे एसबीआई कस्टमर्स को योनो लाइट, योनो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में एक ऑप्शन देखने को मिलता है पॉजिटिव पे सिस्टम। अब काफ़ी सारे यूजर्स समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में ये ऑप्शन है क्या और इसे हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव पे सिस्टम की रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपको कब और कैसे यूज करना है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो एक लाइक तो बनता है, नीचे में लाइक का बटन है उसे दबा देना। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉजिटिव पे सिस्टम ऑप्शन आपको देखने को कहां पर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं अभी योनो लाइट एसबीआई में दिखा रहा हूं, आपको इंटरनेट बैंकिंग में भी देखने को मिल जाएगा। तो जब आप योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट का। यहाँ पर इस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आप पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो यहाँ पर आप अपने लिमिट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या फिर आप डी रजिस्ट्रेशन भी यहीं से कर सकते हैं, डी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और उसके बाद आपको अपना डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर मुझे इस तरह का ऑप्शन देखने को मिला है। आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ पर आपको ऑल चेक का ऑप्शन दिखेगा और चेक्स बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। और यहाँ पर देखिए नीचे में नोट वाले सेक्शन में 2 पॉइंट नोट किया गया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये बताया गया है, सबसे पहले आप इसे रीड कर लेना अपने मोबाइल फ़ोन में, और इसका मैं हिंदी डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन का जो हिंदी है, इसका मतलब ये है कि यदि विकल्प सभी चेकों का चयन किया जाता है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर ऑल चेक सेलेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में ग्राहक को उस खाते के अंतर्गत जारी किए गए सभी चेक जमा करने होंगे। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं तो आपके अकाउंट के अंतर्गत जितने भी चेक्स जारी किए होंगे वो सारे के सारे जमा करने होंगे। दर्ज नहीं किए गए चेक और समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए चेक को शून्य राशि के साथ पूर्व अनुमोदित माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से टिक लगाना। और सेकेंड ऑप्शन यानी कि सेकेंड जो नोट किया गया है आर्टिकल, इसका मतलब ये है यदि विकल्प चेक यानी कि यहाँ पर जो है चेक बियॉन्ड, इसको अगर सेलेक्ट किया जाता है तो निर्धारित सीमा का चयन किया जाता है तो सीमा राशि भरने की आवश्यकता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अमाउंट भरना पड़ेगा। सिस्टम सीमा राशि के बराबर या उससे अधिक चेक जमा करने की अनुमति देगा। इसका मतलब यही है। तो आप अपने हिसाब से ऑल चेक या फिर सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं लिमिट को, और जब चाहे आप डी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या, इसका हम यूज कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम है ये आरबीआई की तरफ से लाया गया है। क्यों लाया गया है सो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चेक बुक का इस्तेमाल यानी कि चेक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मान लो आप चेक से ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर आपको किसी ने चेक दिया है, या फिर आप किसी को चेक देते हैं अमाउंट भर करके, इतना का चेक है, जाइए आप बैंक में क्लियर करवा लीजिए। तो पहले क्या होता था, आपको कोई चेक देता था 50,000, 1,00,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके, तो आप डायरेक्ट बैंक जाते थे और वहां से चेक क्लियर करवा लेते थे। चाहे आपको किसी ने दिया हो या फिर आपने किसी को दिया हो, दोनों ही कंडीशन में दोनों पर्सन बैंक में जाकर के क्लियर करवा लेते थे। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि चेक के साथ फ्रॉड किया जाता था, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता था। कैसे, चेक पर एडिटिंग वगैरह करके वहां पर अमाउंट ज्यादा या कम कर दिया जाता था अगले पर्सन के द्वारा, और वहां पर जाकर के बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा निकाल लिया जाता था। तो इसी चीज को रोकने के लिए आरबीआई ने डबल वेरिफिकेशन लाया है, यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम का जो
ऑप्शन है वो लागू किया है। अब ये कैसे काम करेगा सो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने किसी को चेक दिया 50,000 का या फिर इससे एबव का, चूंकि ये ऑप्शन तभी काम करेगी जब आप किसी को 50,000 का चेक देते हैं या फिर इससे ज़्यादा का देते हैं, या फिर आपको कोई 50,000 का चेक देता है या उससे ज़्यादा का देता है, तो इस ऑप्शन का आप हेल्प ले सकते हैं। होगा क्या कि आपको यहाँ पर जब आप किसी को चेक देते हैं, मान लो आपने उनका चेक नंबर, ठीक है, जब भी आप चेक लेंगे तो वहाँ पर चेक नंबर होता है, आप किस डेट को दे रहे हैं चेक, वो डेट आपको डालना होता है, कितना अमाउंट आप दे रहे हैं उसको देना चाहते हैं चेक के थ्रू, वहाँ पर आपको डालना होता है, उनका नाम डालना होता है, तो सब कुछ फिलअप करना होता है। उसके बाद आपको इसी पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू आपको बैंक को ये बताना होता है तुरंत कि मैंने इस बंदे को इतना रुपया आज की डेट में चेक के थ्रू दिया है, ठीक है। बैंक को आपको बताना होता है। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, या फिर आप जो है एसएमएस के थ्रू भी बता सकते हैं, या फिर आप योनो लाइट योनो एसबीआई के थ्रू भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डबल सिक्योरिटी यानी कि डबल वेरिफिकेशन किया जाएगा। मान लो आपने मुझे एक चेक दिया 50,000 का या फिर उससे एवं का, तो मैं वहां पर जाऊंगा बैंक में 50,000 का चेक क्लियर करने के लिए, मतलब कि उसे वहां पर 50,000 रुपये निकालने के लिए, तो वहां पर जो है मेरा डबल वेरिफिकेशन किया जाएगा 2 बार। कैसे? सबसे पहले तो मैंने जिससे चेक लिया, ठीक है, उस बंदे ने बैंक को पूरा डिटेल मेरे बारे में भेज दिया है कि मैंने इस बंदे को इतने का चेक दिया है, इसका नाम ये है, आज के ही डेट में दिया है, चेक नंबर ये है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब मैं बैंक जाऊंगा पैसे निकालने के लिए चेक के थ्रू, तो उस सिचुएशन में वहां पर बैंक मैनेजर मेरा वो पूरा डिटेल लेंगे, ठीक है, यानी कि हमसे चेक लेंगे और उस चेक पर जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स उस भेजे हुए बंदे वाले डिटेल्स से मैच करेंगे। जी हाँ, अगर दोनों डिटेल्स मैच कर जाता है तब जाकर के आपको पैसे दे दिया जाएगा, लेकिन अगर डिटेल्स मैच नहीं करता है तो उस सिचुएशन में आपका जो चेक है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सो आप अब चेक लेकर के जाएंगे तो अब आपको डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यही है पॉजिटिव पे सिस्टम। इसी के अकॉर्डिंग आप बैंक को मैसेज भेज सकते हैं कि मैंने इस बंदे को इतना रुपया चेक के थ्रू दिया है आज के डेट में, इसका नाम यह है, चेक नंबर ये है, ठीक है। वैसे आईसीआईसीआई बैंक बहुत पहले इस फीचर को ला चुकी थी, लेकिन ये सारे जो बैंक है एसबीआई और भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक है वो कुछ साल पहले ही लाए थे, ठीक है। तो ये फीचर इसी तरीके से काम करती है। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को पॉजिटिव पे सिस्टम की रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो आज बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस हेल्पफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।